काली डायन। यह कहानी एक डायन की है। बहुत पुरानी बात है। तब पानी के ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी लिया करते थे। तो यह कहानी भी एक तालाब की है, जो कि उस काली डायन के जादू से अमृतझर बन गया था। एक गांव में एक औरत को कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफी समय हो गया था। सब लोग उसे बाज कहा करते थे। गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचता है। वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको बच्चा नहीं है ना? वह बोली, आपको कैसे पता चला? हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या होगा। अच्छा, तो ये बताओ कि मेरा बच्चा कब होगा? आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ। वह सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो, जो अपने माँ बाप का एकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद मिलाकर खुद पी लेना, और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बंधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी ली, और उसके सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिए के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिए और उसके भाई ने सुनी, तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया लोगों ने। उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया यह सब, कैसे हुआ। सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? वह पहले ऐसी नजरों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारा भी एक पुत्र आने वाला है, और ये जानकर और खुश होना चाहिए कि वो इस पूरी जायदाद का अकेला वारिस होगा। यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था, पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वही पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि यह सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वह वहां से चला गया।
उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई और उसी तरीके से वह मर रही थी। जिस तरीके से भैंस को किसी ने मारा था, ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है। मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। भादों अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी। कहीं शियार तो कहीं कुत्ते भौंकते, ऐसा लग रहा था जैसे यह रात जाने क्या क्यामत लाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज आई। वह समझ गया, हो न हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं चलकर देखूं कि यह कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी के गाय के बछड़ा का कटा हुआ सिर पड़ा है और उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, ये लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम सबको भोजन लेकर आई हूँ। मुखिया यह सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। एकदम वह क्या देखता है कि चार काली छाया वहां प्रकट हुई। देखते ही देखते वह ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर उसके शरीर के रोएं खड़े हो गए। यह सब देखकर मुखिया के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन है। उसने भूतों की एक बात सुनी, अगली अमावस्या को हम और भी शक्तिशाली हो जाएंगे और हम अपनी सारी शक्ति तुम्हें दे देंगे। उसके बाद तुम पूरे गांव पे राज कर सकती हो। उसने यह सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगा करके कहा, चलो हम दिखाते हैं कि हम सबको एक डायन ने बर्बाद किया है। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत तो गायब हो गए, पर वह डायन खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के तो होश उड़ गए और वह रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों रह गए, ये मालकिन नहीं डायन है डायन। और यह बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वह अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव वालों ने कहा, इसे सजा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। वह चिल्लाती रही। सारे लोग उसका यह तमाशा देख रहे थे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि कहाँ गई उसकी लाश, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था। उस बात को काफी टाइम हो चुका था। लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद लोग उस राज को समझ रहे थे कि उसका जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का अचानक पानी सूख गया, तो वो लोग परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि जिस कुएं में वह मरी थी, वह पानी से भर गया है। यह आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता उसी ने यह सब किया हो। कुछ लोग कह रहे थे कि उस बात को बहुत समय हो गया है।
अब वो यहाँ कहाँ है? और कहाँ? चलो पानी इसी से खींच के पिया करेंगे। सुबह जब कुछ लोगों ने कहा चलकर पानी खींचते हैं। जब कुएं के पास पहुंचे तो कुएं में पानी नहीं। यह सब देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि पानी गया कहाँ। तब उसमें से अजीब आवाज आई, कहा था न, पानी के लिए तड़पा दूंगी। मुझे पानी नहीं पिलाया था तुम लोगों ने। हा 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 हा। अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं, खाने के लिए भी मुहताज कर दूंगी। यहाँ अब कभी पानी नहीं बरसेगा। हा 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 हा। अब गांव वाले परेशान हो गए। उनके पास पानी खत्म हो गया था। दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी न बरसने के कारण वह कुआं भी सूखने लगा। तब उस गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया। कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी नहीं। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोग ने उससे पानी खींच लिया और उसे जैसे ही पिया तो उसका शरीर पूरी तरह सड़ गया। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। यह भयानक दृश्य देखकर और लोगों ने तो उसे छुआ तक नहीं। अब गांव वालों की बुरी दशा हो गई। सब लोग भगवान को याद करने लगे हैं। भगवान, यह सब किस जन्म के पापों की सजा दे रहा है तू? बस चारों तरह हाहाकार मच गई। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम सा छा गया हो। दूसरे दिन सुबह में उस गांव से एक बाबा आता हुआ नजर आया। गांव वालों ने उस बाबा को आते देख सब लोग उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। बाबा ने कहा, क्या बात है? आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो? तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा, मैं आप सबकी मदद जरूर करूंगा। कल मैं अपने शिष्य के साथ आऊंगा। इसके लिए मुझे अपने शिष्य की जरूरत है। यह कहकर बाबा वहां से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले वह अपने शिष्य विराट के साथ उस गांव में पहुंच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा, आप जाइए और पूजा की सामग्री लाइए। मैं वहां पूजा करूंगा। और अपने शिष्य से कहा, तुम इस कुएं में जाकर उस डायन का अंत करोगे। मैं तुम्हें कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें बताता हूँ। वह कुएं में कूदा और गायब हो गया। जब वह कुएं के अंदर पहुंचा तो देखा कि वह डायन मंत्र पढ़ रही थी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तेरी मौत हूँ और यहाँ तुझे मारने आया हूँ। वह हंसी, हाँ 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 हाँ। तू मरेगा, मुझे छोटा बच्चा गांव वालों ने तुझे भेजा है, लौट जा और अपनी जान बचा, नहीं तो। उसके ऊपर उसे मारने को झपटा। वह एकदम गायब हो गई और उसका बार खाली निकल गया। अब बस उसे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। उसे उसके गुरु की आवाज सुनाई दी, बेटे अपनी आत्मा की शक्ति से देख और ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नजर आएगा। उसने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वह डायन दीवार से छुपी हुई नजर आई। झट से उसके बाल काट दिए और वह झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया तो वह गिड़गिड़ाने लगी कि तुम आदमी हो, मैं औरत, और मैं निहत्थी हूं, तुम मुझे छोड़ दो। और रोने लगी। से उस पर दया आई। पर जब गांव वालों के दुहक को याद किया तो उसने देर न करते हुए वह खंजर उसके सीने के बीच उतार दिया और उस अग्नि कुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, उस कुएं से ऊपर से निकल गई। उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई। दोस्तों, तो यह थी काली डायन की कहानी।